ओम शांति। अगर हम खुद के जीवन को देखते हैं, अपनी मन की स्थिति को चेक करते हैं, आसपास सृष्टि पर जो हो रहा है वो देखते हैं, दुख, दर्द, अशांति, चिंता, नफरत, इसको स्वाभाविक हमने मान लिया है और हम अपनी दुनिया को घोर कलयुग कहते हैं। लेकिन क्या ये दुनिया सदा इसी तरह घोर कलयुग रहेगी और कितना ये कलयुग अतीत हो जाएगा? परमात्मा का हमसे वायदा है कि जब जब इस सृष्टि पर धर्म की ग्लानि होगी तो मैं स्वयं सृष्टि परिवर्तन के लिए अवतरित होऊंगा। धर्म की ग्लानि अर्थात आत्मा अपने स्वधर्म से, अपने ओरिजिनल स्वरूप से पूर्ण रीति परिवर्तन हो गई। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, इसको ही अपना संस्कार मान लिया और फिर जैसा संस्कार वैसा ही संसार होगा। तो संसार कलयुगी रात्रि के दौर से गुजर रहा है और अब ये सिर्फ रात्रि नहीं रही, अब ये घोर रात्रि हो गई है। लेकिन घोर रात्रि के बाद सवेरा तो आना ही है, कलयुग के बाद सतयुग तो आना ही है। लेकिन ये सतयुग आएगा कैसे? हम आत्माएं जो अपने धर्म से पूर्ण रीति हट चुकी हैं, धर्म अर्थात आत्मा का निज धर्म, आत्मा के मूल संस्कार, हम वापस अपनी वो संपूर्ण पवित्रता, शक्ति, प्यार, उस स्थिति पर हम वापस कैसे पहुंचेंगे? क्योंकि सतयुगी संसार लाने के लिए तो सतयुगी संस्कार चाहिए। तो सतयुगी संस्कार हमारे बनेंगे कैसे? इसीलिए इस घोर रात्रि के समय ही परम धाम से निराकार परमात्मा शिव, निराकार परम आत्मा शिव, ज्योति बिंदु है ना, शिव जिसको हम प्यार से शिव बाबा कहते हैं, निराकार परमात्मा शिव स्वयं इस रात्रि के समय ही इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं। इसीलिए हम कहते हैं शिव रात्रि, रात्रि के समय अवतरित होते हैं ना, इसीलिए महाशिवरात्रि। निराकार परमात्मा शिव सृष्टि पर अवतरित होकर हमें ज्ञान की बूंद बूंद समझाते हैं, अर्थात हमारे बुद्धि रूपी कलश में ज्ञान की बूंद हर रोज हर रोज हर रोज परमात्म ज्ञान की बूंद बुद्धि रूपी कलश में पड़ती जाती है। इसीलिए तो शिवलिंग के ऊपर एक कलश दिखाते हैं और जिससे जल की बूंद 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 पड़ती जाती है। जैसे जैसे इस ज्ञान की बूंद बूंद बुद्धि के अंदर पड़ती जाती है, बुद्धि स्वच्छ दिव्य बनती जाती है, तो हमारा जागरण होता है। कौन सा जागरण? अज्ञान की नींद से जागरण। कौन सा अज्ञान? सबसे पहले ज्ञान की बूंद जो पड़ती है वो ये, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं ये नाम, ये पढ़ाई, ये पोजीशन, ये संपत्ति, ये रिश्ते, ये सब कुछ मेरा है, लेकिन ये मैं नहीं हूँ। मैं तो इन सबको निभाने वाली, इस शरीर को यूज करने वाली, मैं चैतन्य शक्ति, मैं आत्मा हूँ। ये पहली ज्ञान की बूंद हमारा जागरण करती है। हम अज्ञान की नींद में सोए हुए थे, इन सारी चीजों को ही मैं समझ लिया था। दूसरी ज्ञान की बूंद कि समय कौन सा चल रहा है? सृष्टि परिवर्तन का। कलयुग का समय चल रहा है, लेकिन बहुत जल्दी सतयुग हम सबको मिलकर बनाना है। तो समय का ज्ञान भी परमात्मा स्वयं अवतरित होकर हमें देते हैं। सतयुग था, त्रेता युग था, द्वापर युग था, कलयुग आया, घोर कलयुग आ गया, लेकिन फिर सतयुग आना है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में इस सृष्टि चक्र को क्रॉस करने वाली मैं आत्मा हूँ। जैसे हम ही सुबह में होते हैं, दोपहर में होते हैं, शाम में होते हैं, फिर रात में होते हैं, फिर रात के बाद घोर रात्रि होती है, फिर हम उठते हैं, जागरण होता है, स्वच्छ होते हैं, शुद्ध होते हैं और हमारा सवेरा शुरू हो जाता है। ये 24 घंटे का चक्र रोज चलता है। इसी तरह सृष्टि चक्र में मैं आत्मा ही सत्युगी दिव्य आत्मा थी। नीचे उतरते उतरते मैं आत्मा ही आज कलयुग में विकारी, तमोगुणी, इम्प्योर आत्मा बन गई हूँ। ये ज्ञान की बूंद पड़ते ही जागरण होता है, क्योंकि हमने तो समझा हम कमजोर हैं, हम शक्तिहीन हैं, हम कुछ नहीं कर पाते। परमात्मा आकर हमें इस अज्ञान की नींद से जगाते हैं कि मैं शुद्ध पवित्र आत्मा, मेरा मूल संस्कार शांति, शक्ति, प्यार, सुख, ज्ञान, आनंद, ये मेरा मूल संस्कार है। अज्ञानवश तो हम इन सारी चीजों को बाहर ढूंढ रहे थे, मांग रहे थे, प्यार मिले, सुख मिले, शांति मिले, जागरण,
कि ये तो मेरा अपना संस्कार है, मैं ही पवित्र आत्मा हूँ, मैं ही शांत स्वरूप हूँ। जागरण हुआ। अज्ञान की नींद से जागे, लेकिन कब जागे? जब ज्ञान की बूंद बूंद बुद्धि में आई। कब पड़ी? जब परमात्मा कलयुगी रात्रि के अंदर निराकार परमात्मा शिव सृष्टि पर अवतरित हुए। इसीलिए शिवरात्रि के दिन जागरण होता है, जागरण होता है। अब परमात्मा आकर हमें समझाते हैं कि सत्युगी आत्मा बनने के लिए, सत्युगी संसार बनाने के लिए, सत्युगी संस्कार बनाने के लिए हमें अपने जीवन में पवित्रता को धारण करना है। तो सर्वप्रथम हम पवित्रता की प्रतिज्ञा करते हैं। इसलिए शिवरात्रि के दिन हम शिवलिंग पर दूध या जल चढ़ाते हैं। तो दूध जल चढ़ाना अर्थात प्रतिज्ञा करना कि हम मन, तन, धन, वचन, कर्म, संबंध सब में पवित्रता, शुद्धता, प्योरिटी लेकर आएंगे। और जैसे ही हम इस प्योरिटी की, पवित्रता की प्रतिज्ञा करते हैं, मन बुद्धि स्वच्छ होता जाता है। तो ऐसी स्थिति में परमात्मा को याद करना बहुत सहज हो जाता है। पहले क्या अनुभव करते थे कि भगवान को याद करने बैठते हैं लेकिन मन इधर उधर भटकता है। लेकिन ज्ञान की बूंद पड़ती गई, जागरण हुआ, पवित्रता की प्रतिज्ञा की, मन बुद्धि स्वच्छ होने लगी, तो ऊपर वाले के साथ वास करना बहुत सहज और सरल हो गया। उपवास, इसीलिए तो हम शिवरात्रि के दिन उपवास करते हैं। तो उपवास अर्थात सब कुछ करते हुए यहाँ पर ऊपर वाले के साथ वास करना, यहाँ सबके साथ वास करना, सबके साथ रहना, सारे कर्म करना, संबंध निभाना, सब कुछ बहुत एक्यूरेटली करना। लेकिन यहाँ परमात्मा के समीप रहना, उसके साथ वास करना, क्योंकि जिसके संग में रहेंगे उसके जैसे बनते जाएंगे ना। तो परमात्मा के संग में रहना। लेकिन ये संग में हम कैसे रह पाए? क्योंकि हमने पवित्रता की प्रतिज्ञा की। अगर यहाँ इम्प्योरिटी है, अगर हमारा अन्न अशुद्ध है, अगर हमारे मन में मिलावट है, अगर धन हम सही तरीके से नहीं कमाते हैं, तो जब ये पवित्रता नहीं होती है तो हम कितनी भी कोशिश करें भगवान को याद करने की, मन इधर उधर भटकता रहता है। लेकिन पवित्रता की प्रतिज्ञा करने के बाद उपवास करना बहुत ही सहज हो जाता है, स्वाभाविक हो जाता है। भगवान को याद करना नहीं पड़ता, याद नेचुरल रूप में वो होता है कि परमात्मा जो ज्ञान की बूंद बूंद दे रहे हैं उसको ग्रहण करना शुरू करें। जैसे ही उसको ग्रहण करना शुरू करते हैं, बुद्धि शुद्ध होती जाती है, पवित्रता नेचुरल होने लगती है, जागरण हो जाता है। ये एक दिन का जागरण नहीं है, ये जीवन का जागरण है। ये पुराने संस्कारों, पुरानी सोच से जागरण है, ये अज्ञान की नींद से जागरण है। तो इसलिए जहाँ जहाँ भी आप रहते हैं, आपके नज़दीक परमात्मा के सेवा केंद्र हैं। और ये परमात्मा की तरफ से आप सबको निमंत्रण है कि राजयोग मेडिटेशन सेंटर, जिसको हम ब्रह्मा कुमारीज मेडिटेशन सेंटर कहते हैं, क्योंकि निराकार परमात्मा शिव ब्रह्मा मुख द्वारा हमें ये ज्ञान की बूंद बूंद देते हैं। तो आप सबको आज के इस विशेष दिन पर निमंत्रण है। आज का दिन बहुत स्पेशल है। तो आज के दिन पर सही मायने में उस निराकार परमात्मा शिव को पहचानना, ज्ञान की बूंद बूंद बुद्धि में डालना, पवित्रता की प्रतिज्ञा करना, व्रत करना, उपवास तो नेचुरल होने लगेगा उसके बाद, और अपने अंदर के सारे जहरीले फूलों को अर्पित करने के लिए एक बार सेंटर पर आइए, सिर्फ एक बार सेंटर पर आइए और आकर सिर्फ समझना है कि कैसे इस समय, घोर कलयुग के अंतिम समय पर, कैसे परमात्मा आकर हमें ये ज्ञान दे रहे हैं। समझ मिल जाएगी, परमात्मा को पहचान लेंगे, ये तो निश्चित है, और अपने अंदर ऐसा परिवर्तन लेकर आएंगे कि वो जो अति इंद्रिय सुख का नशा है ना, वो जीवन जीने का तरीका बन जाएगा, संस्कार परिवर्तन हो जाएगा, और हम सब मिलकर सृष्टि परिवर्तन कर इस घोर कलयुग को समाप्त कर सृष्टि पर वो देवी दुनिया, वो सत्युगी दुनिया हम सबको मिलकर लानी है। ओम शांति।